कंफ्यूज बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायल बैलेंस एंड अ बैलेंस शीट, दो बड़ी सिमिलर से सुनने वाली टर्म्स, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? ट्रायल बैलेंस एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने सारे लेजर इकट्ठे करके, जो एक इंटरनल स्टेटमेंट है। यानी इसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो ना अपने सारे लेजर्स को इकट्ठा करके उसके डेबिट्स और क्रेडिट्स इकट्ठे लिख देते हैं और चेक करते हैं कि एंड में हमारा जो बैलेंस है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। लेकिन यही बेस बनता है हमारी बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फर्दर के लेवल्स के लिए। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है जब ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो चुका होता है। इससे बनती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट या लॉस निकालेगी, और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट जो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्थ बताता है, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन को डिफाइन करता है। कैसे? इसमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं, इसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स और बाकी सब नहीं डिफाइन किए जाते। इसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, यही तीन टर्म्स आपको इसके अंदर दिखेंगी। और इसको बेसिकली ये किया जाता है कि जितना पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया, लाइबिलिटीज यानी चाहे बाहर वाला, चाहे वो पैसा मेरा अपना लगाओ, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वी मेक आर एसेट्स एंड देन ऑर्गेनाइजेशन को जज किया जाता है ओवर दिस फाइनेंशियल पोजिशन इन द मार्केट एज वेल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ट्रायल बैलेंस एक इंटरनल रिपोर्ट है, और आप कह सकते हैं कि वो एक वर्किंग पेपर है, जबकि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनल पॉइंट है वो हमारी बैलेंस शीट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करती है। एंड वन मोर लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए रखते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट को देखा जाता है। थैंक यू।